खुशियां। तो कुल मिलाकर के रंभ और करम्भ दिन में संतों की सेवा करते। हम सुबह सुबह अपने हाथ से फल फूल तोड़ के संतों को देते थे कि महाराज हमारे जब तक मैं यहाँ हूँ आप कहीं जाइएगा नहीं, आपके भोजन की व्यवस्था मेरी जिम्मेदारी, बस बता दीजिए आप खाते क्या क्या है, आप खाते क्या क्या है ना। संत कुछ नियमावली होती है, उसका भोजन का तरीका औरों से थोड़ा अलग होता है। पूछ लेना चाहिए, किसी संत को कुछ भी नहीं परोस देना चाहिए। पूछ लीजिए भैया क्या खाते हो आप, कितने बजे खाते हो, क्योंकि वो पूजा पाठी लोग हैं, वो गृहस्थ की तरह नहीं भोजन लेते, उनका अपना तरीका है, अपनी टाइमिंग है। तो कुल मिलाकर के पहले संतों की जितने आश्रम थे सबकी भोजन की व्यवस्था वो करते थे, संत उनको आशीर्वाद देने लगे। तो संतों का आशीर्वाद मिल गया महाराज, अब उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। एक पंच नदी में, तमसा नदी में उतर करके कमर भर पानी में मंत्र जाप करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। एक पंच नदी में भयंकर से भयंकर ठंडक पड़ रही हो, बारिश हो रही हो, मौसम कहर ढा रहा हो, लेकिन वो कमर भर पानी में डूबे करके वो जपे जा रहा है माला। देखिए राक्षसों से सीखिए, वो करते थे साधना और हम और आप साधना नहीं करते, चाहते हैं बड़ी चीज हासिल कर लें, बिना साधना का कुछ नहीं मिलता। और इनके सपने बड़े थे, इसलिए इन्होंने मेहनत भी बड़ी की। जिसके सपने बड़े हो ना उसको मेहनत भी बड़ी करनी चाहिए। APJ अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो कहते थे कि सपने सो करके मत देखा करो, सो करके सपने देखना ये मूर्खों का काम है। सपने ऐसा देखो जो आपके रात की नींद ही उड़ा दे महाराज, सपने ऐसा देखो। तो कुल मिलाकर के ये ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः मंत्रों का उच्चारण जब अपने लिए आप करिए तो थोड़ा धीमे करना चाहिए, और कुछ तो अंदर ही किया जाता है, उसमें जीवा तक नहीं हिलती। आचार्यों से पूछेगा वो विधि बता देंगे, जीवा भी नहीं हिलती, वो मन में चलता है, सांसों के साथ चलता है, उसको योगा भी कह लीजिए आप। मंत्र ऐसे चलते हैं। माला भी किसी को दिखाया नहीं जाता, आजकल तो दिखाने का फैशन हो गया है ना। उसके लिए एक कपड़ा आता है, उसका अपना एक नाम है, उसमें उसको डाल करके घुमाइए, किसी को पता भी ना चले। कुछ लोग उसको गोमुख नाम से जानते हैं, गाय के मुख की तरह बना होता है, उसमें हाथ डाल के वो माला रखे रहते हैं, दिन भर करते हैं। मैंने बड़े बड़े व्यापारियों को, चूंकि कथा में अच्छे अच्छे जगह जाने का सौभाग्य मिलता है, तो मैंने देखा है वो माला लिए रहते हैं। ऐसे संपत्ति इतनी नहीं इकट्ठी होती, साधना करते हैं विधिवत, तो बिजनेस भी कर रहे हैं और माला भी चल रहा है। और बड़े व्यापारी हैं तो उनके पास स्टाफ बहुत होता है, तो उनको खाली बस देखते रहना है कि सब काम सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये कर रहा था। और दूसरे ने, रंभ ने क्या किया, करम्भ तो नदी में, रंभ ने क्या किया, पेड़ से उल्टा लटक गया, देखिए जरा सा, और नीचे आग जला दी, और आग के ठीक ऊपर चेहरा करके उसकी तपिश को झेलते हुए वो भी शुरू हो गया, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा महाराज कि कल से आप लोग शुरू हो जाइए, आग जलाइए, फिर उसके ऊपर उल्टा हो जाइए, और कहीं फिसल के गिरे तो आपकी पत्नी कहेगी महाराज ये भी हैं कि गए हैं, डंडा लेके आ जाएंगे। माताओं से मैं बहुत घबराता हूँ, ये प्यार बहुत करती है, लेकिन नाराज हो जाए तो चंडी रूप लेते देर नहीं लगती। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये उनका साधना का तरीका था, ये उनके साधना का तरीका। आप भी साधना करिए, कठोर परिश्रम करिए हैं। और एक कसम अपने आप से बहुत कठिन है, देखने में सुनने में बड़ा आसान लगेगा। सत्यव्रत की तरह एक व्रत ले लीजिए ना, कि जहां तक हो सकेगा। मैं इसमें थोड़ा सुविधा दे दे रहा हूँ, सत्यव्रत को ये सुविधा नहीं थी, तो कहता था मैं सत्य ही बोलूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ भौतिकवादी संसार में बड़ी विचित्रता है ना। अब आप थक के आए ऑफिस से, बुरी तरह से थके हुए हैं, और तब तक बगल वाले शर्मा जी को पता चला आप आ गए, वो आके दरवाजे पे कॉल बेल दबा दी, टिंग टोंग। अब आप इतनी बुरी तरह से थके हुए हैं कि अब निकले, और आप शर्मा जी को भी जानते हैं, निकलेंगे तो आधा एक घंटा तो उनके साथ लग ही जाना। तो आप बच्चे से कहलवा देते हैं कि कह दो पापा घर में नहीं, कि सुबह मिल लेंगे इनसे आराम से, अभी थके हैं बहुत। और लड़का भी इतना ईमानदार है कि जाके शर्मा जी से कह देता है पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। लड़का भी बड़ा ईमानदार है।
समझ रहे हैं आप? पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं। अब वो पापा गुस्से में फिर बाहर निकलते हैं, अरे बच्चा है मजाक कर रहा था, बताइए बताइए क्या काम है आपको। तो कुल मिलाकर के एक व्रत आप लोग भी लीजिए कि जहां तक हो सकेगा, जितना हो सकेगा, सत्य का ही आश्रय लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। करिए तो महाराज। और धर्म के बताए रास्ते पर चलूंगा, बड़े बूढ़ों की बात मानूंगा, गुरुओं का आदेश स्वीकार करूंगा। लेकिन कौन सा आदेश स्वीकार करेंगे? गुरुओं का, जिसमें स्वार्थ न हो। ध्यान से मैं खुद कह रहा हूं, शायद इसीलिए आप लोग हमको बहुत प्यार करते हैं। मैं इस सब के खिलाफ हूं, व्यवसाय नहीं होने देना है। गुरु वो है जो आपको राय दे, उसमें उसका कोई स्वार्थ खास न हो, है ना। वसुधैव कुटुंबकम की जिसमें सोच हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो इस भाव का हो उसे गुरु बनाइए। बाकी आप अपनी श्रद्धा से उसे क्या दे देते हैं क्या नहीं देते, वो आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है। लेकिन गुरु वो नहीं बन सकता जो मांग बैठे। लेकिन गुरुओं को मैं दोष इसलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि आप लोग भी तो कम नहीं है महाराज। उनसे 6-6 घंटे 5-5 घंटे काम लेंगे। मान लीजिए आचार्य लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और चलते समय आप उनको 21 रुपया पकड़ाएंगे तो वो सोचेंगे कि दिन भर तो इनके यहाँ लग गया, और 21 में परिवार आज की महंगाई में कैसे चलाऊं, तो दिन भर पूजा करूं, रात में क्या जाकर डकैती डालूं। फिर कहेंगे आचार्य डकैती डालते हैं रात में। लेकिन परिवार को भूखे रखें कैसे करें? इसलिए देखिए आचार्य पद्धति से अब बहुत से लोग छोड़ के कुछ और काम, क्योंकि इसमें आरती में आप सोचेंगे सबसे छोटा सिक्का डालें, तो कैसे ये आचार्यों का काम चले, कैसे वो धर्म के रास्ते पहले के राजा महाराजा अपने यहाँ के गुरुओं का आचार्यों का ध्यान रखते थे कि इनको कोई कमी न होने पावे। ये धर्म के प्रवर्तक, इनका तो रात दिन पूजा पाठ का काम है, लेकिन इनको भूखे न सोना पड़े, ये राजा महाराजा ध्यान रखते थे। तो हम ये नहीं कह रहे कि इतना उतना, हम ये कह रहे हैं यथा शक्ति तथा भक्ति, जो भी आपका सामर्थ्य हो आप उठा के उनके हाथ में रख दिया कीजिए। और आचार्यों से भी कह रहा हूं कि जब जजमान आपको दे और देने के बाद हाथ जोड़ दे और आपको लग रहा है कि ले दे के इसने बेचारे ने सोच समझ के ही दिया है, मेरे परिश्रम को समझा है, तो फिर और लालच मत करिए, उसको तंग मत करिए, क्योंकि फिर अब आप गलती करेंगे। अगर उस पर दबाव डालेंगे कि नहीं इतना नहीं और दो, जैसे ही आपने और दो कहा आपके आशीर्वाद की शक्ति 0 हो जाएगी। तो जो दे दे सर आंखों पे लगाइए और भगवान को प्रणाम करिए, कहिए ब्राह्मण बनाए हो तो संतोषी भी बनाए हो, संतोषी बनिए महाराज। और आप लोगों से भी मैंने निवेदन किया कि इतना जरूर उसको दे दीजिए कि उसका बच्चा रात में भूखा न रहे, वरना बड़ा उसे कष्ट होता है। दोनों पक्ष से मैंने कह दिया है, बाकी मानना नहीं मानना आपके ऊपर। आरती में भी इस तरह से उस आरती से वहां के मंदिरों की व्यवस्था चलाई जाए। तो आरती कहीं भी हो उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, याद रखिए आप जो कुछ भी लेन देन करते हैं उससे आपके सामर्थ्य और आपके भाव का भी पता चलता है। कृपया इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के माँ को प्रसन्न किया। माँ ने कहा तुम्हें आज एक वरदान देती। सुदर्शन ने कहा क्या? तो कहती है कि अभी तक तो तुम्हारे भावों में मैं तेरे साथ थी, लेकिन तू अब जा अयोध्या और उस शत्रुजीत मारा गया वहां जितनी भी बुराई है उसको दूर कर। अच्छा व्यक्ति जहां भी जाएगा वो अच्छाई ही बताएगा लोगों को, और बुरा व्यक्ति जाएगा तो वो बुराई फैलाएगा। व्यक्ति व्यक्ति पर है। तो कुल मिलाकर के तू जा। मैं सुदर्शन को इसलिए 2 मिनट के लिए इधर ले आया, तो उन्होंने कहा था कि मेरे मंदिर की स्थापना कर और वहां जाकर के लोगों को ये बता कि धर्म पर रहे। वापस अपनी कथा रंभ और करंभ में आते हैं। तो रंभ भी तपस्या कर रहा था। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः करते 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 इंद्र को क्या लगा कि ये सब इतनी तपस्या कर रहे हैं और हैं राक्षस, और गलत आदमी के हाथ में अगर शक्ति लग गई तो उसका दुरुपयोग करेगा। दौलत मिल गई तो उसका भी दुरुपयोग करेगा, ताकत मिल जाएगी तो उसका भी दुरुपयोग करेगा, क्योंकि उसकी सोच गलत है ना महाराज।
इसको कुछ भी मिलेगा उसका गलत ही दुरुपयोग करेगा। तो इंद्र को चिंता होने लगी कि ये साधना करेंगे तो भगवान को आना पड़ेगा, क्योंकि साधना का फल है भगवान का दर्शन। तो इंद्र ने कहा इनकी तपस्या भंग कर दो, ये दुष्ट हो। इसलिए इंद्र है, लोग कहते हैं इंद्र अपने सिंहासन की चिंता। अरे भैया, इंद्र को सिंहासन वासन चिंता नहीं, वो जानते हैं कि इंद्र बनना इतना आसान नहीं, इतना भी क्या है कि आप इंद्र बन जाएंगे। तो सिंहासन की रक्षा के लिए नहीं आते, वो सिर्फ दुष्ट लोगों के हाथों में वो चीज नहीं जाने देते। अगर किसी संत की तपस्या वो भंग करते हैं तो एक परीक्षा लेते हैं वो कि वाकई ये इसके योग्य हो गया है कि नहीं। और दुष्ट का तपस्या भंग करने का उनका उद्देश्य होता है कि ये इस कार्य में सफल हो गया तो ये दुनिया को जिंदा रहने नहीं दे, चैन से रहने। कुल मिलाकर वो मगरमच्छ बनकर नदी में सबसे पहले कर्म में खड़ा था, उसको खींच लिया और वो मारा गया। ब्रह्म ने जब ये दृश्य देखा तो क्रोध में आ गया, क्रोध में आ गया। था तो राक्षसी दानव था, कहा भाड़ में जाए पूजा पाठ। देखिए, जो छोटी सोच के लोग होते हैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, कहते हैं जाने तो नहीं करेंगे। अगर ऐसा सोच रखेंगे तो फिर आपको कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ पर अनुलेश जी का जिक्र करना है। अनुलेश जी, जिस दिन बारिश हुई थी तो अनुलेश जी यहाँ खड़े थे, वो कहे महाराज जी मैं हार नहीं मानता। बड़े ठहराव के साथ उन्होंने कहा मैं कल फिर से हम पांचों भाई मिलकर प्रयास करेंगे, ये पंडाल तो फिर से खड़ा होगा और मां की कथा इसी पंडाल में संपूर्ण होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और सारे भाई लोग हैं, चाहे वो अश्विनी जी हो, अनुलेश जी हो, अमित जी हो, और वो सर हो, अध्यापक महोदय या जितने भी भाई हैं, सभी लोग लगते हैं और देखिए क्या फिर से व्यवस्था कर दी गई है। इस पर एक गीत बजाऊंगा आज। तो रम को गुस्सा आ गया, कहा भाड़ में जाए पूजा पाठ। और उसने अपने बाल को पकड़ लिया और हाथ में अपनी कटार उठा ली और कहा तुम लोग हमारा मतलब विघ्न डाल रहे हो ना, चलो हम अपने आप को। दुष्ट आदमी की सोच भी बड़ी विचित्र होती है। वो कटार उठाया और अपने गर्दन पे मारने जाता तो भगवान की दयालुता देखिए कि कुछ दिन तो उसने तपस्या कर ही लिया था, अग्निदेव प्रकट हुआ, जबकि वो तपस्या कर रहा था ब्रह्मदेव के लिए। लेकिन तुरंत अब वो अगर ब्रह्मदेव जब तक आने में 1 सेकंड भी समय लगाते तब तक वो कटार अपने ऊपर चला लेता। तो अग्निदेव तो वहीं प्रज्वलित थे, वो प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ गए। देखिए देवता कितने दयालु होते हैं। आप ठीक से उनको पुकारिए, तो आप जिसको भी इष्ट को मानते हैं उनको पुकारिए तो ठीक से। हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो मूर्ख? कह मैं अपने को मार डालूं। कायर हो क्या? आत्महत्या कायर लोग करते, ये क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से तुमने तपस्या की थी, उसको पूरा क्यों नहीं किया? क्यों बीच में छोड़ के फिर जीरो पे पहुंच गए? कोई काम बीच में छोड़ देने से वो नुकसान कर जाता है, उसको पूरा कर दीजिए। माँ लोग सूरन का सब्जी बनाती हैं, अगर वो कच्चा रह जाए तो बहुत तकलीफ देता है। पूरा पकाइए उसको, पूरा पकाइए। तो कह अरे मूर्ख क्या कर रहे हैं? तो कहता है कि अब हम नहीं करेंगे। अरे बड़ा झमेला काम है। अब वो कहने लगे कि बड़ा मुश्किल हो गया। तो कहते चलो एक काम करो। हाँ, वो समझ गए कि दुष्ट है, वही बात सुनेगा नहीं। दुष्ट की पहचान है, बात सुनेगा नहीं। तो कहे कि अच्छा काम करो, तुम हम ही से वरदान दे। अब तो हम आ ही गए, तो क्या देना चाहते हैं? कि हाँ देखिए, अब दुष्टता उसकी खुल के सामने आ गई। कहता है देना चाहते हैं? हाँ, दुष्ट को अधिकार दिया नहीं आपने, इसीलिए आदमी पहचान के ही उसको अधिकार देना चाहिए। ठीक है, बिना पहचाने उसको अधिकार मत दीजिए। अग्निदेव ने अधिकार जैसे ही दिया, कहता देना चाहते हैं कि हाँ, कह हमको एक ऐसा लड़का दीजिए जो आपको भी मार सके। लीजिए महाराज। अजीब बात। अब अग्निदेव फंस गए कि यार मैंने कहा था, अभी तो ऐसी बात कर रहा है कि जो सारे देवताओं को मार सके, कोई उसके आगे जीत ही ना पाए, ऐसा वरदान दीजिए। तो कहने लगे जाओ, तो तुमने मांग ही लिया है और चूंकि तपस्या की हो तो फल भी देना मेरी मजबूरी है, तो मैं देता हूं। जाओ यहां से निकल कर जिस पर तुम प्रेमासक्त हो जाओगे, यानी जिससे तुम मोहित हो जाओगे और जिससे तुम विवाह कर लोगे, उसी से तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, राक्षस तो राक्षस, सोच छोटी,
जिसकी सोच छोटी होती है, अच्छे काम में भी जो बुराई खोजते फिरते हैं, ऐसे लोगों की सोचों को मैं क्या करूं। अब वो वहां से निकला, छोटी सोच, अचानक सामने से एक भैंसी आती दिखाई दी। इसमें महिषी कहा गया है, लेकिन मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया। और ये कमबख्त राक्षस इसी को कहते हैं, न उम्र का लिहाज, न कुछ लिहाज, न कुछ लिहाज, बस काम वासना। ऐसे लोगों को तो नाम लेना भी हमको बेकार लगता है, जिनको मर्यादा का मोह भी नहीं पता है। ऐसे लोगों का क्या नाम लेना महाराज। उनको तो बस मादा में उनको बस एक ही चीज दिखती है, और ऐसे लोगों का भला तो भगवान भी नहीं कर सकते महाराज। जिसके नजरों में पवित्रता नहीं है, उसके पास पवित्र चीजें कैसे ठहरेंगी महाराज। चाहे वो लक्ष्मी रूप में ही क्यों ना, कैसे ठहरेगी? आ तो जाएगी आपके कर्म से, ठहरेगी नहीं, क्योंकि आप में पवित्रता नहीं। एक हाथ से आएगा, एक हाथ से जाएगा। इसलिए नजरों में पवित्रता रखिए। देखिए वही जो देखने लायक, सुनिए वही जो सुनने लायक, कहिए वही जो कहने लायक। गांधी जी की 3 बंदर याद रखिए। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर हम लोग भूल गए। ठीक है महाराज। रंभ ने कह दिया, अग्निदेव ने कह दिया, ठीक है जाओ, जिससे तुम पहली बार मोहित हो जाओगे, जिस मादा से, उसी से तुम्हें पुत्र मिलेगा। ये बाहर निकला, महिषी मिल गई, ये महिषी पे ही मोहित हो गया। सोच गलत। बताइए, इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों को छोड़कर उसको वो महिषी ही पसंद आई, और उस महिषी से ये महिषासुर उत्पन्न हुआ महाराज। लेकिन जब वो महिषी गर्भ धारण कर ली, इससे गर्भ इससे धारण कर ली, तो एक दिन एक महिष ने उसको देखा, यानी भैंस ने। अब तो वो उसी जाति का था, तो उसने देख लिया, तो वो मतवाला हो गया इसके पीछे, इसको दौड़ा लिया। अब ये महिषी बेचारी भागी, महिष पीछे पीछे दौड़ा। ये बात रंभ ने देखी, तो अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए वो तलवार लेके दौड़ा महाराज। अंत में उस महिष यानी भैंसे का युद्ध इस राक्षस से हुआ, और उस भैंसे ने सिंह मार मार के इसको मार डाला। रंभ मर गया, जैसी करनी वैसी भरनी, रंभ मर गया। अब महिषी रोने लगी। महिष पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, वो तो एकदम कामांध हो रहा था। अचानक उधर से यक्ष गुजरे। वो देखे कि अरे एक नारी, चाहे वो जिस रूप में है, उसको सताया जा रहा है। वो उतर आया, नारी को मत सताइए, वरना आसपास कोई दैव शक्ति होगी, वो आएगी आज नहीं तो कल, और आपको छोड़ेगी, पक्का समझ लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के वो यक्ष आ गए और महिष को मार डाले। कहे बिटिया तुम सुरक्षित हो, बोलो हुआ क्या? तो उस बताई रो रो के। तो कहे घबराओ नहीं, तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार हम लोग कर देते हैं। उन्होंने चिता सजाई, पति को उस पर लिटाया, और जैसे ही चिता में आग लगाई, ये महिषी आव देखी न ताव उसी चिता में अपने पति के साथ कूद गई। यक्ष रोकते रहे, अरे 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 तुम गर्भवती हो, अरे क्या कर रही हो? अपने आप को जलाना सही बात नहीं है, मरने के बाद तो सब जलते हैं, जिंदा मत जलो। लेकिन तब तक वो कूद गई चिता। दोनों पति पत्नी एक साथ मर गए महाराज। लेकिन उस चिता से एक चमत्कार हुआ। उस चिता से 2 भयानक राक्षस पैदा हो। भाई गलत आदमी से गलत आदमी पैदा होगा, बहुत कम ऐसा होता है कि किसी गलत से कोई सही आदमी पैदा हो। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2 राक्षस उसमें से निकले। एक था रक्त बीज, उसका इस कथा में नाम तो मैं ले रहा हूं, लेकिन इस नाम को फिर यहीं पर ये नाम खत्म हो जाएगा। ये आएगा आपसे मिलेगा, घबराइए नहीं, मिलेगा, घबराइए नहीं, मिलेगा। लेकिन शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध में ये उतरेगा। अभी तो ये पैदा हुआ और राक्षसी प्रवृत्ति से बड़ा था, इसलिए वो सीधे तपस्या, देखिए वो भी तपस्या करने चल दिया। कहाँ? कैलाश की तरफ, महादेव के पास। राक्षस भी पहले तपस्या करते थे कुछ पाने के लिए। बार बार कह रहा हूं कि आप सीखिए, जब वो करते थे तो आप क्यों नहीं कर सकते?
एक राक्षस होकर के उसको भी कुछ पाने के लिए तपस्या करना पता था, और हम आप इंसान होकर के तपस्या नहीं करना चाहते, साधना नहीं करना चाहते। तपस्या का मतलब ही नहीं कि जोगी बन जाइए, ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं। तपस्या माने भगवान ने जो जो कर्तव्य आपको निर्धारित किया है उसको पूरी ईमानदारी से करिए। सात्विक भोजन लीजिए, बुरे लोगों से दूर रहिए, बुरे जगहों पर जाइए मत, अच्छे जगह पर जाने से रोको, अपने को रोकिए मत। यही सब है, यही साधना है आज के जमाने में। तो कुल मिलाकर के उसमें से रक्त बीज वो चला गया कैलाश, उसकी बात है अभी रोक देते, क्योंकि शुंभ निशुंभ में वो आएगा, फिर उसकी चर्चा करेंगे कि महादेव से उसने पाया क्या था, और ऐसी खतरनाक चीज उसने वरदान में ली थी कि अच्छे अच्छे हिल गए थे रक्त बीज से। वो अकेले चलता था युद्ध, किसी को साथ में नहीं लेता था, क्योंकि उसके शरीर में ही बहुत सारी सेना थी। कुछ लोग उस कहानी को जानते होंगे, लेकिन अभी मैं सस्पेंस में छोड़ दे रहा हूं। और दूसरी ओर महिषासुर पैदा, और वो भी रुका नहीं, वो पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, अपने पिता के चिता को देखा भी नहीं, वो चल दिया तुरंत हिमालय की ओर, और वो भी तपस्या करने बैठ गया ब्रह्मदेव का। महिषासुर, उसको भी पता था शक्ति चाहिए तो ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के महाराज ब्रह्मदेव की तपस्या की, इसने भी शुरू किया ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। देखिए मंत्र को हमेशा उच्चारण करते समय मिठास रखिए, खूब चिल्ला के मंत्र ऐसे उच्चारण सामूहिक खुल के करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम व्यासों को छूट है, हम लोग कोई भी बीज मंत्र ऐसे बोल देते हैं मंच से, क्योंकि हमको अधिकार इसलिए दिया गया कि हम समाज को बता सकें कि भाई इस तरह के मंत्र भी हैं, आप लोग उसको गुरुओं से सीखिए, और सीख कर तो बताना तो पड़ेगा ना, वरना मंत्र कभी भी खुलेआम आचरण वर्जित है इसका। ये जो आजकल लोग गायत्री मंत्र की कैसेट चलाते हैं घरों में, मैं हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, भावना बहुत अच्छी है उसकी, ऐसे तो चलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चलाना चाहते ही हैं, सुबह सुबह घर पवित्र हो जाए, तो उसका वॉल्यूम इतना ही रखिए जिससे आपके कमरे तक सुनाई दे, बाकी बाहर के लोगों को न दिखाइए कि आप बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। धर्म धर्म ये सब नहीं कहता, धर्म कहता करिए, और आप अच्छे तो दुनिया एक दिन खुद कहेगी कि आप बहुत अच्छे, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर के ब्रह्मदेव आए, महिषासुर से पूछा क्या चाहिए, महिषासुर ने कह दिया हमको अमर कर दो। हर राक्षस यही कहता था। बताइए इतनी तपस्या करने के बाद भी ये मूर्ख सब कहते थे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े, समझ गए ये भी एक दानवे है। कहने लगे जब जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तुमको कहाँ से दे दूं। कहे क्या मतलब, कहे मेरी भी एक निर्धारित उम्र है, उसके बाद मुझे भी जाना पड़ता है, फिर दूसरे ब्रह्मांड मुझे भी जाना पड़ता है। तो कहे शंकर कहे उनको भी जाना पड़ता है, तो कहे फिर भगवान विष्णु कहे वो भी जाते हैं, तो कहे फिर रहता कौन है, तो कहते हैं वो आदि जगदम्बा रहती है, उसे नित्या कहा गया है, सिर्फ वही रहती है, हम सब उसके रोम में समा जाते हैं। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी मां नित्या है, नित्य स्वरूपिणी है। आज हम लोग उसका प्राकट उत्सव मनाएंगे, जन्मोत्सव नहीं, उसका जन्म होता ही नहीं, वो प्रकट होती है अलग अलग परिस्थितियों में, परिस्थिति के अनुसार वो रूप लेती है, उस रूप का एक नाम पड़ जाता है। आज मां प्रकट होगी यहां पर। तो कुल मिलाकर के महाराज उसने कहा ये वरदान तो फिर आप दे नहीं पाएंगे, करना ये मेरे औकात में ही नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास है ही नहीं। तो कहे फिर तो कहे अब तुम बताओ दूसरा कोई ऑप्शन दो, कोई विकल्प दो दूसरा। तो वो सोचने लगा। देखिए दुष्ट आदमी बुद्धि बहुत उल्टी, बुद्धि सबके पास होती है, समझ लीजिए इस बात को, बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन उस बुद्धि का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं ये ज़्यादा जरूरी है। अपने को समझदार समझना कोई गलत बात नहीं है, समझिए ना, कौन मना करता है। अपने को समझदार समझना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने अलावा बाकी सबको मूर्ख समझना ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप समझदार है, किसी को उसमें एतराज नहीं है, लेकिन दूसरे को भी मूर्ख मत समझिए, ठीक है। कुल मिलाकर के इसने बुद्धि लगाई और कहता क्या है, अच्छा ठीक है एक काम करिए। तो
कहा ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बोलो बोलो, मैं तो खड़ा ही हूँ इसीलिए। कहे आशीर्वाद ये दे दीजिए कि आपकी बनाई रचना में से कोई नर यानी पुल्लिंग, ये नहीं कहा केवल इंसान नहीं कहा, उसने सब लपेट लिया एक साथ, कितनी बुद्धि रखते थे सब, कि कोई भी नर अर्थात पुल्लिंग मुझे मार ना सके, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, राक्षस क्यों ना हो, कोई भी हो, नर मुझे छू ना सके, मार ना सके। तो ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे मादा के बारे में क्या ख्याल है? अरे स्त्रीलिंग है। कहे अरे ये तो हमारे पैर की, अब जाने दीजिए मैं कुछ कहूंगा नहीं, ये दुष्ट लोगों की ऐसी सोच होती है। कहते हैं अरे ये क्या बिगाड़ेंगी सब हैं। कहना अबला हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, अबला हाय तेरी यही कहानी। कहिए क्या बिगाड़ लेगी मेरा? कुछ मर्द ऐसी सोच कह रहे ये क्या कर लेगी मेरा, है ना। तो इसने कह दिया कि इनसे हमको चिंता नहीं है, अरे इनकी चिंता मुझे है ही नहीं। ब्रह्मा जी हंस लगे कि सोच लो। तो क्या सोच लो? क्या पक्का? कह हाँ, अरे तपस्या कियो, कुछ अच्छा मांग लो। नहीं हमको यही चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कहा कि ब्रह्मा जी चले। अब इसको लगा अब तो हमको कोई मार नहीं सकता। वहां से आया और अपने पुरोहित से कहा सोने का बढ़िया सिंहासन बनवाओ। पुरोहित ने भी आओ देखा ना ताओ, खूब शानदार सिंहासन बनाया। इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। और दुष्ट आदमी के पास दुष्टों को इकट्ठा होने में देर नहीं लगती महाराज। पता भर चल जाए कि किसी दुष्ट के पास ताकत है तो बाकी छुटभइये जो दुष्ट हैं वो भी उसके छत्र छाया में जाकर उसकी ताकत को बढ़ा देगा। लेकिन सज्जन आदमी अगर कोई काम करने निकले तो उसको साथ देने के लिए बार बार लोगों से निवेदन करना पड़ता है। बार बार निवेदन करना पड़ता है कि आओ मेरे साथ आओ, एक अच्छा काम कर रहा हूं, मिलके करते हैं। तो लोग नहीं करेंगे। लेकिन दुष्ट आदमी का साथ देने के लिए बिना न्योता के लोग पहुंच जाएंगे। मदिरा पीने अभी कोई जाए तो 4 साथी ढूंढना उसके लिए मुश्किल नहीं है। बस लोग पूछेंगे तुम पिलाओगे कि कहने हम पिलाएंगे तो चल देंगे, चलो। नाच देखने अभी जाना हो तो 10 और साथ होंगे। लेकिन कथा में आने समय आपके बहुत खास मित्र ही आपके साथ आए होंगे, बाकी लोग तो अभी भी आराम से बैठे होंगे। कौन जाए वहाँ? सुनाई तो दे रहा है यहाँ से। अब उनको कौन बताए कि कथा पंडाल में माँ की जोत चलती है। इस आभा में बैठने से आपका शरीर एक अलग ही रूप लेने लगता है। अगर भाग्य से कथा कहीं हो रही हो और वहां आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए महाराज, क्योंकि ऐसे मौके रोज रोज जीवन में नहीं आएंगे। और अगर कोई विद्वान कह रहा हो तो दौड़ते हुए जाइए कि कुछ मिलेगा ही, वहां से कुछ लेके ही आएंगे। तो कुल मिलाकर के कहा उसके पास और भी सब आ गए, एक से बढ़कर एक राक्षस आ गए और सब मिल करके अनेत करना उन्होंने शुरू कर दिया। महाराज इतना अनेत करने लगे कि पूछिए नहीं, पृथ्वी त्राही कर उठी। और जब उनका मन नीचे वालों से भर गया तो फिर उन्होंने सोचा कि अब नीचे तो कोई बचा नहीं, सब हमारे कब्जे में आ चुके हैं, तो क्यों ना अब हम स्वर्ग। लोग कहते ना गलत आदमी का मन बढ़ता चला जाता है, यही तो समस्या है। वो रुकता ही नहीं, एक के बाद एक गलती करता जाता है। अंत में उसको पुलिस वाले भी अंत में क्या करते हैं, इनकाउंटर ही करते हैं। फिर कहते हैं भैया ये सुधरेगा ही, पकड़ोगे छूटेगा फिर यही करेगा। तो कभी कभी झल्लाहट में वो यही करते हैं फिर कि तंग भाई एक आदमी पता नहीं कितने आदमियों का जीना हराम कर रखा है, तो उसका चला जाना ही ठीक है। जबकि कानून के हिसाब से ही सब काम करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। वो देखेगा कैसे इनका क्या हिसाब करना। कुल मिलाकर के ये चले गए और सिंहासन पर इंद्र के जाने से पहले इसने दूत भेजा और कहा कि जाके इंद्र से कह देना। क्या कह देना? कि या तो चले जाओ, अगर जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ, यहां से चले जाओ, और नहीं मरना चाहते हो तो रुके रहना, मैं आ रहा हूं। कह देना मनसा पूरा। अगर भाग सकते हो तो भाग लो, नहीं तो जय माता।
इंद्र के पास जब दूत गया, इंद्र ने कहा अच्छा